क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपका सबसे बड़ा क्रिटिक कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं? वो अंदर की आवाज़ जो बार बार कहती है तुमसे नहीं होगा, तुम बेकार हो, तुम फेल हो जाओगे। लेकिन सोचिए, अगर वही आवाज़ आपको गाइड करने लगे, मोटिवेट करने लगे, तो आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। आज मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों कैसे अपनी सेल्फ टॉक को क्रिटिक से कोच में अपग्रेड करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट ग्रोथ चैनल में, जहां चल रही है 60 डेज सीबीटी मास्टर सीरीज, माइंड से मिरेकल तक 60 दिनों में सोच नहीं जिंदगी नहीं। सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। यह एक साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है अपनी सोच, भावनाओं और एक्शंस को रीप्रोग्राम करने का। ये वही टेक्निक्स है दोस्तों जिनके लिए दुनिया भर के कोच और थेरेपिस्ट हजारों रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन मैं आपको यह पूरी ट्रेनिंग यहाँ बिल्कुल मुफ्त में दे रहा हूँ, ताकि कोई भी सिर्फ पैसों की वजह से अपने माइंड को बदलने का मौका न खोए। बस एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी जानकारियाँ अंतिम हिस्से में है। दोस्तों, कल डे 6 में हमने एविडेंस टेस्ट सीखा था, कैसे हर थॉट को प्रूफ की कसौटी पर परखा जाए। आज हम सीखेंगे कि जब माइंड बार बार खुद को क्रिटिसाइज करे तो उस आवाज़ को कैसे रीप्रोग्राम करना है। पहले जरा समझ लेते हैं कि व्हाट इज सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक वो लगातार चलने वाली इनर वॉइस है, आंतरिक आवाज़ है दोस्तों, जो हर पल हमारे डिसीजंस, हमारे इमोशंस और हमारे एक्शंस को गाइड करती है। ये आवाज़ कभी हमें मोटिवेट करती है, कभी हमें सावधान करती है और अक्सर बिना रुके हमें कमेंट करती रहती है कुछ ना कुछ। समस्या यह है कि ज़्यादातर लोगों की सेल्फ टॉक नेगेटिव होती है। हम बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर की आवाज़ बार बार हमें डाउट पैदा करती है हमारे लिए। चलिए कुछ उदाहरणों के जरिए बात करते हैं। जैसे मिस्टेक हुई तो अंदर की आवाज़ क्या कहती है? मैं बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। अगर चैलेंज आया तो क्या कहती है अंदर की आवाज़? ये मेरे बस की बात नहीं, मैं फेल हो जाऊँगा। कंपैरिजन हुआ तो अंदर की आवाज़ क्या कहती है? दूसरे मुझसे अच्छे हैं, मैं हमेशा पीछे रहूँगा इनसे। दोस्तों, ये इनर क्रिटिक हमारे कॉन्फिडेंस को खा जाता है। यह माइंड का वो हिस्सा है दोस्तों जो हर गलती को आइडेंटिटी बना देता है। मैंने गलती की को वह किस्में बदल देता है, मैं ही गलती हूँ। हालांकि तुम गलती नहीं हो, तुम ही उस काम को बहुत अच्छे से करके दिखा सकते हो, लेकिन यह क्रिटिक तुम्हें ऐसा करने से रोकता है और यही आपकी ग्रोथ को भी रोक देता है। क्योंकि जब अंदर की आवाज़ सपोर्ट न करे तो बाहर की दुनिया की चैलेंजेस और भी बड़े लगने लगते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है दोस्तों कि सेल्फ टॉक परमानेंट नहीं है। सीबीटी हमें सिखाता है कि हम अपने इनर क्रिटिक को इनर कोच में बदल सकते हैं। मतलब वही आवाज़ जो अभी आपको गिरा रही थी नीचे, वही आपको अब जो है ऊपर उठा सकती है, वही आपकी ताकत भी बन सकती है। अब सवाल उठता है कि वाई सेल्फ टॉक मैटर्स, इसका साइंस क्या है? दोस्तों, रिसर्च बताती है कि हमारी डेली थॉट्स का लगभग 70% हिस्सा नेगेटिव सेल्फ टॉक का होता है। यानी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक दिमाग के भीतर चलने वाली इंटरनल कमेंट्री हमें बार बार याद दिलाती है कि तुमसे नहीं होगा, तुम अच्छे नहीं दिख रहे, तुम फेल हो जाओगे। तो समस्या ये है कि जब माइंड नेगेटिव लूप में फंसता है दोस्तों, तो हमारी बॉडी केमिस्ट्री पर भी उसका असर पड़ता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक का मतलब है कि स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा होते हैं। जब आप खुद को बार बार क्रिटिसाइज करते हैं तो आपका ब्रेन कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करता है। रिजल्ट क्या होता है? यही कि आपका माइंड एंग्सियस हो जाता है, मोटिवेशन कम हो जाती है आपकी और डिसीजन मेकिंग कमजोर पड़ जाती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक से क्या होता है? हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं। जब आप खुद से सपोर्टिव भाषा बोलते हैं तो आपका ब्रेन डोपामिन और सीरोटोनिन रिलीज करता है। रिजल्ट क्या होता है? यही कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, रेजिलियंस डेवलप होती है आपकी और प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर आपकी एक्टिवेट हो जाती है। चलिए इसका रियल लाइफ प्रूफ दिया जाए। दोस्तों, टॉप एथलीट्स जो भी हैं दुनिया के, वो अपनी परफॉर्मेंस से पहले और उसके दौरान अपने सेल्फ टॉक को कॉन्शियसली ट्रेन करते हैं। जैसे बॉक्सर खुद से कहते हैं, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम फोकस्ड। लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स क्रिटिकल मोमेंट्स में अपने इनर डायलॉग्स को सपोर्टिव बनाकर रखते हैं। जैसे प्रेजेंटेशन के दौरान या उससे पहले
वो कहते हैं आई हैव प्रिपेयर्ड वेल, आई विल डिलीवर विथ क्लैरिटी। रिसर्च भी ये कहती है कि जिन लोगों ने सिर्फ 21 दिनों तक अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव और स्ट्रक्चर्ड बनाया, उनके मोटिवेशन और उनके फोकस लेवल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया। सिंपल अंडरस्टैंडिंग दोस्तों यह है कि आपकी सेल्फ टॉक एक इनर स्क्रिप्ट है। अगर स्क्रिप्ट नेगेटिव है तो परफॉर्मेंस भी कमज़ोर होगी। अगर स्क्रिप्ट पॉजिटिव है तो आप हर चैलेंज में बेटर परफॉर्म करेंगे। इसलिए सेल्फ टॉक अपग्रेड करना सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं है, ये न्यूरो साइंस पैक्ड स्ट्रेटजी है। अब आप पूछेंगे कि करना कैसे है। मैं इसीलिए पूरा वीडियो देखने को कहता हूं दोस्तों। जिसने अभी तक देखकर छोड़ दिया पहले ही, तो उसे वह नहीं मिलने वाला जो आपको अब मिलने जा रहा है। क्या? 3 स्टेप सेल्फ टॉक अपग्रेड। स्टेप 1 क्या है? कैच द क्रिटिक, आलोचक आवाज को पकड़ो। पहला काम है अपने अंदर चल रही नेगेटिव सेल्फ टॉक को पकड़ना। जब भी गलती हो या कोई चैलेंज आए तो ध्यान दीजिए आपका इनर क्रिटिक क्या कह रहा है। जैसे मैं इस प्रोजेक्ट में फेल हो जाऊंगा, यही पहला स्टेप है। क्योंकि जब तक आप क्रिटिक वॉइस को नोटिस नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। करना क्या है? दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार रुकिए और सोचिए अभी मेरा माइंड मुझे क्या कह रहा है। राइट? क्या करना है? दिन में 2-3 बार आपको रुक के सोचना है। उसी वक्त अचानक से रोक के खुद को कि अभी मेरा माइंड मुझसे क्या कह रहा है, क्या सेल्फ टॉक क्या चल रही है। ठीक है, आपको पूछना है। राइट? स्टेप नंबर 2, चैलेंज दी वॉइस, उससे सवाल पूछो। अब उस क्रिटिक वॉइस से पूछिए कि क्या ये फैक्ट है या सिर्फ ये डर है मेरा। क्या आपके पास एक्चुअल एविडेंस है या ये सिर्फ पुराने एक्सपीरियंस और इनसिक्योरिटी से आया हुआ थॉट है। जैसे अगर माइंड कहता है आपको कि तुम फेल हो जाओगे, तो एविडेंस को चेक करो। इस बार मैंने तैयारी की है, नोट्स मेरे तैयार हैं, टीचर से गाइडेंस भी मैंने खूब सारा लिया हुआ है। जब आप फैक्ट चेक करते हैं दोस्तों इस तरह, तो आपको समझ में आता है कि ये जो इनर वॉइस अंदर से जो आवाज़ आ रही है, ये अक्सर जो है एग्जैजरेट करती है। करना क्या है? अपनी क्रिटिक वॉइस को ऐसे ट्रीट करें जैसे कोर्ट में कोई विटनेस खड़ा है, बिना सबूत उसकी बात माननी नहीं है। राइट? स्टेप नंबर 3, रिफ्रेम इनटू अ कोच वॉइस, आलोचक को कोच में बदलो। अब क्रिटिक वॉइस को बदलकर कोच की वॉइस बनाइए। कोच वही बात कहेगा लेकिन आपको बड़े सपोर्टिव तरीके से और ग्रोथ ओरिएंटेड तरीके से कहेगा। जैसे क्रिटिक वॉइस है, मैं इस प्रोजेक्ट में फेल हो जाऊंगा। राइट? कोच वॉइस क्या होगी? यह प्रोजेक्ट कठिन है, मुश्किल है, लेकिन मैंने तैयारी की है, मैं कोशिश करूंगा और इस प्रोसेस से सीखूंगा। कोच वॉइस हार्श जजमेंट नहीं देता, बल्कि आपको डायरेक्शन और मोटिवेशन देता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझिए। क्रिटिक वॉइस है, तुम पब्लिक स्पीकिंग में 0 हो। क्या? तुम पब्लिक स्पीकिंग में 0 हो भाई। बैलेंस्ड फैक्ट क्या होगा? हाँ, एक बार मुझसे गलती हुई थी, लेकिन 2 बार मैं अच्छा भी बोला था, बहुत अच्छा बोला था। कोच वॉइस क्या होगी? प्रैक्टिस से मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ और अगली बार और अच्छा होगा। यह शिफ्ट छोटा लगता है दोस्तों, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। क्रिटिक वॉइस आपको गिराती है, कोच वॉइस आपको उठाती है। कोर लर्निंग क्या है? सेल्फ टॉक अपग्रेड करने का मतलब है आप अब अपने दिमाग को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बना रहे हैं। आपकी वही इनर वॉइस जो अब तक आपको रोक रही थी, अब आपकी सबसे बड़ी ताकत और गाइड बन सकती है। चलिए, अब आपके लिए डेली एक्शन टास्क। आज का काम, अपनी CBT डायरी को उठाइए दोस्तों और उसमें वो क्रिटिक वॉइस लिखिए जो आपको बार बार सुनाई देती है। जैसे मैं अच्छा नहीं दिखता, मुझे कभी सक्सेस नहीं मिलेगी, या लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते। अब उसी वॉइस को एक कोच वॉइस में रिफ्रेम कीजिए। जैसे शायद अभी परफेक्ट नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। सक्सेस मेहनत से मिलती है और मैं हर दिन मेहनत कर रहा हूँ। फिर दोनों वर्जन्स को जोर से पढ़िए, पहले क्रिटिक वॉइस और फिर कोच वॉइस। आप खुद नोटिस करेंगे दोस्तों कि क्रिटिक वॉइस सुनने से आपका मूड कैसे गिरता है और कोच वॉइस सुनने से आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस और आपका फोकस कैसे ऊपर उठता है। याद रखिए, हर बार जब आप क्रिटिक को कोच में बदलते हैं, आप अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग रीराइट कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, आज आपने अपनी इनर वॉइस को क्रिटिक से कोच में बदलने की ताकत सीखी।
कल यानी कि डे 8 में हम सीखेंगे ग्रैटिट्यूड रिवायरिंग। कैसे रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस आपके दिमाग की वायरिंग को बदल देती है और नेगेटिविटी की पकड़ धीरे धीरे ढीली हो जाती है। मत भूलिए कि आप पूरा कर रहे हैं 60 डेज का CBT कोर्स, माइंड से मिरेकल तक 60 दिनों में। सोच नहीं, जिंदगी नहीं। तो कल मिलते हैं। अगर आज का वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, क्योंकि नॉलेज जब फैलती है तभी उसका असली असर होता है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को आपने, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि अगला सेशन आप मिस ना करें। कल फिर मिलते हैं एक और पावरफुल CBT टूल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, माइंड बदलेगा तो लाइफ बदलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।